मेरे जीते जी तो मैं कभी ये शादी नहीं करूंगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए। बस इतना याद रखिए, ये सब करके ना आप सिर्फ मुझे तकलीफ दे रही है और कुछ नहीं। पापा, पापा, यहाँ तो कोई नहीं। ये सौम्या यहाँ क्या करने आई थी? यही थी वो। पापा, हे माता रानी, कहाँ है पापा? कुछ तो पता चले। लगी रहो मंगल, कहीं नहीं मिलने वाला वो बुढ़ाऊ। अब तक तो बेहोश होकर आखिरी सांसें गिन रहा होगा। ये किसकी आवाज थी? आवाज यहाँ से आ रही है। पापा, पापा सांस लीजिए पापा। पापा सांस लीजिए। पापा, आप ठीक तो है ना? ये सब कैसे हुआ? ये सब किसने किया पापा? पापा उठ जाइए, सांस लीजिए पापा, सांस लीजिए। ये लगाइए। सौम्या, सौम्या, निशान। धक्का, हाँ गिराया, हाथ छोड़ा। पता है कपिल जीजू, मैं इस शादी के लिए ना बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी दीदी ने हमेशा दूसरों की खुशियों का ख्याल रखा। अब फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे उनकी खुशियों का कोई ख्याल रख रहा है। उनकी वो खुशियाँ जिसकी वो हकदार है। थैंक यू सो मच। आपसे बेहतर दीदी के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। थैंक यू लक्ष्मी, इट मीन्स अ लॉट। अब जीजू मैं अभी आई। कार्तिक जी, कार्तिक जी एक मिनट, ये इतना भाग भाग के कहाँ जा रहे हैं? वो लक्ष्मी, वो कुछ गेस्ट है बाहर, मैं आता हूँ ना, देख के। एक मिनट, क्या बात है? कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे इमरती का फोन आया था।
उसकी ना तबीयत बहुत खराब हो गई है, पता नहीं बोल रही थी घबराहट हो रही है उसे। मैं उसे देख कर आता हूँ। ओके? अरे तो आप क्यों जा रहे हैं, मैं चली जाती हूँ ना। नहीं लक्ष्मी, तुम यहाँ मंगल भाभी और उनके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं देख कर आ जाऊंगा ना अभी, तुम चिंता मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। ओके? करना क्या चाहती है ये जिया? जिसके लिए हम यहाँ आए थे उसके पास तो हमारे साथ बैठने के लिए एक क्षण भी नहीं है। घोर अपमान है हमारा। सोचा था आज बातचीत हो जाएगी। मंगल, घोर अपमान है ये हमारा। प्रतिमा जी, देवी माँ के दर्शन हो गए, अब चलो यहाँ से। अब एक भी क्षण हम यहाँ नहीं रुकेंगे। बुआ माँ थोड़ी देर रुक जाते फिर। अगर तुम्हें अपना निरादर करवाना है ना तो शौक से करवाओ, लेकिन हम एक भी क्षण और यहाँ नहीं रुकेंगे, तनिक नहीं रुकेंगे। बुआ माँ आप अकेले क्यों जाएंगी, हम भी चलते हैं आपके साथ। बस 2 मिनट रुकिए, मैं कपिल को बुला कर लाती हूँ। हाँ कपिल, 1 मिनट। बुआ माँ को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो थक गई हैं। घर चलें? ठीक है माँ। चल। हाँ अच्छा। ओके। चलें? चलिए। मेरे जीते जी तो मैं कभी ये शादी नहीं करूंगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए। बस इतना याद रखिए, ये सब करके ना आप सिर्फ मुझे तकलीफ दे रही है और कुछ नहीं। कार्तिक, माफ कीजिएगा मुझे जो ये तकलीफ आपको सहनी पड़ रही है। जानती हूँ मैं कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, पर जिया का पर्दाफाश करने के लिए मुझे ये जाल बुनना पड़ा। मैं तुम्हें जेल से आजाद कर सकती हूँ। जानती हूँ मैं कि तुम जिया नहीं हो। झूठ बोला था तुमने कोर्ट में, लेकिन जिया की साजिश में बराबर की हिस्सेदार हो तुम। तुमने जो नहीं किया है उसकी सजा जिंदगी भर काटना चाहोगी? I'm sorry। मेरे पापा कर्जों में हुए थे, वो सुसाइड करने वाले थे। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और सिर्फ इसीलिए मैं जिया का साथ देने के लिए रेडी हो गई। बट उसने कहा था कि वो मुझे यहाँ से छुड़ा लेगी, लेकिन वो तो मिलने तक नहीं आई मुझे। उसकी फितरत ही ऐसी है, जरूरतमंद लोगों का फायदा उठाना, उन्हें अपना शिकार बनाना। अगर उसका पर्दाफाश करने में तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। हाँ, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। जिया यही रहेगी और इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए किसी से। क्या हो गया गायत्री? जिस लड़की से हमें मुश्किल से छुटकारा मिला था उसे तुम इस घर की बहू बना के लाना चाहती हो? इस घर को बर्बाद करना चाहती हो गायत्री? अपने कार्तिक और अपनी बहू की दुश्मन क्यों बनी हुई हो तुम? उमेश जी, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ और मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछिएगा। वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। एक नाइंसाफी हुई थी मुझसे और अगर जड़ को ठीक कर दिया जाए तो पेड़ अपने आप लहलहाएगा। जिया के साथ नाइंसाफी अभी ठीक करनी है? नॉनसेंस। अब इस सियापे से कैसे डील करूं? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दीदी, मेरी प्यारी दीदी। और दीदी, पागल हो गई हो क्या? क्या
पूरे 1 मिनट बड़ी हो आप मुझसे, तो आपको दीदी कहूंगी ना। ट्रस्ट मी, मुझे जैसे ही पता चला कि मेरी एक ट्विन सिस्टर है, मन तो कर रहा था मैं सीधा जेल से उड़कर आऊं। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। ये चेहरा, बहुत दिनों बाद मैं खुद की शक्ल देख रही हूँ। मेरा तो चेहरा ही बदल गया, पर मुझे जब भी अपने चेहरे की याद आएगी ना, मैं आकर आपसे मिल लूंगी दीदी। व्हाट? मेरे सामने ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? और कौन सी शक्ल, कैसी शक्ल? हाँ, दुनिया वालों के नजरों में तुम जिया हो, लेकिन ओरिजिनल जिया मैं हूँ। तुम अच्छे से जानती हो ये। तुमसे कोर्ट में मैंने झूठ बुलवाया था ताकि वो केस वही के वही खत्म हो जाए। दीदी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती है, पर उसके लिए आपको मेरे पाप अपने सर पर लेकर जिया बनने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पाप खुद धो लूंगी, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। देखना, जब मेरी कार्तिक से शादी होगी ना, तब आप एक काम करना, जूता छुपाई का रस्म कर लेना, ओके? अच्छा, मेरे नहाने का टाइम हो गया। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके मरती दीदी, बाय। ये क्या बड़ा खेल खेल रही मेरे साथ? मेरे और कार्तिक के बीच में वो लक्ष्मी कम थी, अब इससे निपटना पड़ेगा। तुम्हारे षड्यंत्र में तुम्हें ऐसे फंसाऊंगी जिया कि अपने ही मुंह से अपने सारे पापों का ब्यौरा कबूल कर लोगी तुम। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगी मैं। क्या हुआ माँ, अपने आप से बात कर रही है? मैं हूं ना, मुझसे बोल सकती है। अरे, ये खाली कप किसने यहाँ रख दिया? और मेरी चाय कहाँ गई? चाय पीने का वक्त नहीं है, और वैसे भी ये खाली कप देखकर आपकी चाय की तलब तो चली गई होगी। चलिए मेरे साथ। चलिए। कहाँ चलिए? कहा था ना आपसे, मुझसे सवाल जवाब मत कीजिए, जैसा कहती हूँ वैसा करना पड़ेगा, इसीलिए चलिए मेरे साथ। What nonsense! ये तरीका है अपनी सास से बात करने का? हमारे रिश्ते की मर्यादा तो आपने कभी रखी नहीं, पर मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं एक तरफा रिश्ता निभाऊं। मेरी हरी भरी कोक को बंजर प्रूव कर दिया था उस डॉक्टर को पैसे खिलाकर आपने। सबके सामने ये दिखा दिया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्यों? ताकि आप कार्तिक जी की दूसरी शादी करवा सके। मेरा प्यार तो कभी रास नहीं आया ना माँ आपको, तो अब तकरार ही सही। चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ जाना है? क्यों? और काम क्या है? कार्तिक जी की शादी कराने। What? लक्ष्मी प्लीज मुझसे ये मत करवा। दूसरी शादी के नाम पे कार्तिक कितना भड़क गया था, देखा था ना तुमने? कार्तिक जी के साथ अपने रिश्ते की बहुत परवाह है आपको। मुझे बान साबित करके हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते के बीच में दरार डालने की कोशिश की, तब नहीं आया आपको ये ख्याल? मैं चाहती तो उस डॉक्टर को सीधा कार्तिक जी के पास ले जा सकती थी, और तब आप जानती है कि आप सिर्फ बुरी नहीं बल्कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता। देखिए, जिया का सच मुझे सबके सामने लाना है, और उसमें आपको मेरा साथ देना होगा। ऐसे पीछे नहीं हट सकती अब आप। मेरा बेटा मुझे गलत समझेगा। गलत समझेगा? शुरू से लेकर अब तक आप गलत ही है माँ, और अब जब एक मौका मिल रहा है आपकी गलती सुधारने का, तब आप सोच रही है